जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। कि हम लोगों ने बच्चों पिछले लेक्चर में बात किया था मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या पढ़ा था कि मेटल्स मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने बात किया कि मेटल सोनरस होते हैं, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बेल, टेम्पल, है ना, मंदिरों की घंटियाँ, वो सब क्या है, सारी मेटल की है जो सोनरस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। फिर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते हैं, सोनरस नहीं होते हैं, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन मेटल अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है? तो यहाँ हमने फिजिकल प्रॉपर्टी बात की, मतलब कि वैसी प्रॉपर्टी जो दिखे हमें। क्लियर है? वैसी प्रॉपर्टी जो दिखता हो, अगर उस मेटल और नॉन मेटल को हम किसी न किसी रूप में यदि प्रयोग में लाए तो उसे हम देख सकते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब अंदर में होने वाली चीज़ें, है ना, जो भी काम अब होगी अब मेटल के अंदर में होगी। अभी मेटल के बाहर हम देख रहे थे सारी चीज़ें, जैसे कि मेटल, कोई भी बर्तन है मेटल का बना हुआ है, वो गिरा बच्चों तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, रिंगिंग साउंड हमें सुनाई दिया। अब लेकिन जो चीज़ें होंगी वो अंदर अंदर होगी। क्लियर है? अंदर का मतलब अब वैसी चीज़ें होंगी जो हमें दिखेगी नहीं, लेकिन अपने आप हो जाएगी, लेकिन हमें बाद में वो उसका क्या दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा। क्लियर है? तो हमें सिर्फ इफेक्ट दिखेगा, उसके जो मेन कारण है वो क्या हो रही होंगी, अंदर अंदर होगी, तो केमिकली होगी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकली गुण क्या है किसी मेटल और नॉन मेटल। ठीक है? तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 स्टार्ट देखिए, लिखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non metals। क्लियर है? इसमें पहला हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है? अब ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की भी नॉन मेटल की भी। ठीक है? तो पहला इसमें क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन मतलब किसी चीज का मिलना, रिएक्ट करना। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन एक गैस है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैस है। 21% है एयर में, कंपोजिशन की बात करें तो ऑक्सीजन जो हम अपनी सांसों के थ्रू लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ है, एयर में। तो क्या ऑक्सीजन हम देख सकते हैं क्या आसपास में, नहीं देख सकते ना, है ना। तो इस ऑक्सीजन गैस को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा कि मेटल्स रिएक्ट विद, क्योंकि बच्चों एयर हर तरफ है ना, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह। एयर में क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे, तो ऑक्सीजन हर जगह होगा एयर में। तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। क्या बोला हमने कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, मेटल्स ऑक्साइड्स। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लिखिएगा मीन्स, MEANS, मीन्स मेटल्स फॉर metals oxides, metals oxides on burning in air। ठीक है? हमने बोला कि इसका मतलब है कि मेटल्स फॉर्म मेटल्स ऑक्साइड्स ऑन बर्निंग इन एयर।
तो मेटल को, किसी भी धातु को, मेटल को जब हम एयर में बच्चों जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कोई भी चीज़ जलेगी, उसके लिए क्या चाहिए, कोई चीज़, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें एक ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, एयर में मौजूद है ऑक्सीजन। तो जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो क्या होता है, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। बिकॉज हम ये जानते हैं ऑक्सीजन द सपोर्टर ऑफ लाइफ एंड कंबसन। तो हमारे जीवन जीने के लिए और साथ ही जो भी चीज़ें जलती है या फिर कंबसन के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन किसी चीज़ को जलने में मदद करती है। तो किसी भी मेटल को हमने एयर में जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स, यानी मेटल ऑक्साइड्स। क्लियर है। तो ये हमने बोला कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब क्या हुआ कि मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन का मतलब कि जब हम एयर में मेटल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स। क्लियर। नेक्स्ट एरो देखिए, लिखिए कि मेटल्स ऑक्साइड्स। अब यहाँ METALS मेटल्स लिखा है हमने, अगर यहाँ पे S हटा दें तो मेटल, मतलब एक मेटल की बात हो रही है। तो हम कई सारे मेटल्स जब लेते हैं तो S लगाते हैं, मेटल्स मतलब 1 2 3 4 5 कई सारे मेटल। तो कोई भी मेटल जब एयर में जलाएंगे या फिर क्या होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना देगा। क्लियर है। चलिए, तो मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कौन सी नेचर का होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है मेटल ऑक्साइड्स। बेसिक नेचर का है, इसका मतलब हमने 7th क्लास में क्या पढ़ा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, कि जो बेसिक नेचर का होगा वो क्या करेगा, रेड लिटमस से ब्लू में बदल देगा, मतलब रेड लिटमस को ब्लू में बदल देगा, ब्लू कलर में। चलिए, इसी में लिखिएगा एंड फॉर्म बेसिस ऑन dissolving in water, कोमा टर्न। अच्छा चलिए, यहाँ तक क्लियर, फुल स्टॉप। फिर देखिए, हमने क्या बोला कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर का है, एंड फॉर्म बेसिस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। यहाँ से जब हम S हटा दें और यहाँ से भी S हटा दें, इसका मतलब क्या है कि एक मेटल और यहाँ से भी S हटा दें, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड मतलब एक मेटल ऑक्साइड जो बना है वो बेसिक नेचर का है, और एक बेस को वो फॉर्म करता है, बनाता है कब, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। डिजॉल्विंग मतलब पानी में घुलने के बाद, ठीक है। तो कोई भी मेटल, एक मेटल जब हम एयर में उसको बर्न किए, जलाए, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। एक मेटल, तो वो मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं कब, जब उसे वाटर में हम घोलते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ S लिखा तो मतलब कई सारे मेटल्स होंगे, तो ऑक्साइड्स भी कई सारे बनेंगे, तो मेटल ऑक्साइड कई सारे होंगे। तो मेटल ऑक्साइड्स S यहाँ भी है, तो क्या बेस एक बनेगा, नहीं। अगर कई सारे मेटल हैं तो कई सारे यहाँ बेस बनेंगे, तो S हो गया, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का खेल है, ये बात है, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें देखनी है ताकि आपकी लैंग्वेज पकड़ में हो, ठीक है। फिर एरो देखिए, लिखिएगा कि मेटल ऑक्साइड्स। अब देखिए, यहाँ जैसे हमने बोला कि मेटल ऑक्साइड मतलब एक मेटल ऑक्साइड है, ये टर्न करता है, बदलता है, टर्न्स। अच्छा चलिए, यहाँ तक नोट कर लिए बच्चों, ये मिटा दो। एरो देखिए, लिखिएगा कि मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब इसका आंसर क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड टर्न मतलब बदल देते हैं, घुमाते हैं रेड लिटमस को ब्लू पे। तो रेड से ब्लू करे वो क्या होगा, बेसिक नेचर का। तो हमने क्या लिखा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ कई सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं, यहाँ एक मेटल ऑक्साइड्स मतलब कोई भी मेटल ऑक्साइड वो क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बेसिक नेचर का है, होता है।
चलिए क्लियर है बच्चों। तो मेटल, जब हम मेटल को जलाते हैं, एयर में बर्न करते हैं, तो ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करेंगे और क्या बनाते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड। और वही मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है और साथ ही साथ बेस फॉर्म करते हैं वाटर में डिजोल्व, उसको वाटर के साथ मिलाने के बाद फिर हमने बोला कि मेटल ऑक्साइड टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में, मतलब रेड से ब्लू में बदल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, अब बच्चों स्टार देके लिखिए एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है जैसे कि मैग्नीशियम, MAGNESIUM, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे S है क्या, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है यहाँ। कब, जब मैग्नीशियम जो कि एक एलिमेंट है, एक मेटल है, मैग्नीशियम क्या है बच्चों, एक मेटल है ना। सबसे पहले ये क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट को हमने डिवाइड किया मेटल नॉन मेटल में, तो मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल। ठीक है, तो मैग्नीशियम मेटल जब ऑक्सीजन जो कि एक गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिल गए, जुड़ गए, है ना, क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे बच्चों ध्यान से देखिए, ये है मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम वायर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं ना, मेटल वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब कि मेटल को हम खींच सकते हैं, स्ट्रेच, मेटल्स कैन बी स्ट्रेच, है ना, इनटू वायर, वायर में हम बदल सकते हैं। तो मेटल जो होते हैं उसको खींच करके हम वायर बनाते हैं, तार, जिसमें कि मैग्नीशियम जैसे मेटल का यूज़ करते हैं वायर बनाने के लिए, तार बनाने के लिए। तो ये है मैग्नीशियम वायर, इसको हमने पकड़ लिया एक चिमटे से। ठीक है, एक चिमटे से पकड़ लिया है, एक चिमटा अपने हाथ में पकड़ा हमने और मैग्नीशियम वायर में लगा दिया। ठीक है, तो हमारे हाथ में क्या है, एक चिमटा यानी कि टोंग, जिसको हम लोग बोलते हैं TONG, टोंग मतलब चिमटा, और इसमें क्या है, मैग्नीशियम वायर। इसको पकड़ के हम इसे क्या कर रहे हैं, एक आग में जला रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चों, फायर, ये आग है और इसमें हम जला रहे हैं किसको, मैग्नीशियम वायर को, किससे पकड़ के, टोंग से पकड़ के। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम वायर अच्छे कंडक्टर है ना हीट के, तो ये हीट जो है धीरे धीरे करके कहाँ पहुँच सकता है, यहाँ पहुँच सकता है, हमारे हाथों को जला सकता है, इसलिए हमने टोंग से पकड़ा। तो ये हम देख सकते हैं जब हम इस फायर में लगाते हैं कि मैग्नीशियम वायर, तो मैग्नीशियम वायर किससे बना है, मैग्नीशियम मेटल से, तो ये मेटल है, और उसको जब जलाएंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, आसपास में एयर होंगे, एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा बच्चों, जो इसको जलने में मदद करेगा। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होगा बच्चों, एक एस में बदल जाएगा, कन्वर्ट इनटू ASH। तो किसी मैग्नीशियम वायर को आप जब जलाओगे तो क्या बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा, एस मतलब राख में। ठीक है, तो राख में बदल गया मतलब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, बेसिक ऑक्साइड बन गया। अब क्लियर हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब क्या है, तो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना बेसिक ऑक्साइड। चलिए इसमें एरो दीजिएगा। चलिए दूसरा स्टेप लिखिए। अब हमने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस बनाते हैं कब, जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं।
इसका फॉर्मूला लिखेंगे Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 और बना क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO। ठीक है, यहाँ लगा देंगे बच्चों। इसको हम बैलेंस करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा और इधर, ठीक है। तो Mg, सबसे पहली बात देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या बोला था हमने, O। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को हम O नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिखा है, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का O। तो यहाँ हम 2 लगाएं, क्यों, इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, ये है एक मेटल, ये है एक ऑक्सीजन, ठीक है, गैस, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप, मैग्नीशियम, इसको मिटा दो बच्चों। लेकिन आसान भाषा में हम इसी को भी याद रखेंगे, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से मिले तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। ठीक, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इसको हम पानी के साथ मिलाएंगे, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, तो MgO प्लस क्या होगा, वाटर का फॉर्मूला H2O, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा मैग्नीशियम का Mg ब्रैकेट में OH का होल। ठीक है, तो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का OH होता है, 2 कहाँ से आया, तो मैग्नीशियम की हम आगे पढ़ेंगे वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला लिखे Mg ब्रैकेट में OH का होल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, इसको हमने वाटर के साथ मिलाया, वाटर में घोल दिया, है ना, जो राख हमने में मिला था एस, उसे हमने पानी में मिला दिया, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बच्चों, ये एक बेसिक ऑक्साइड है। ठीक, पानी क्या है, वाटर, खुद एक वाटर है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, ये क्या है, एक बेस है ना। हमने पढ़ा था क्लास 7 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है बच्चों, बेस होता है। ये सबसे पहली बात, ये एक बेस है, किस में पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड लेते हैं। चल, यहाँ तक क्लियर है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिले मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर को मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कोई भी मेटल होगा, लेकिन बनेगा क्या, मेटल ऑक्साइड। और उसी मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर से मिलाएंगे तो कुछ भी हो, लेकिन बनेगा क्या, कोई भी मेटल हो क्या बनेगा, बेस ही बनेगा। यहाँ अभी मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की जगह कोई और मेटल हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है। ये जो है ना बच्चों, ये एरो देखे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इसको जब हमने रेड लिटमस में दिया, देखा इसका सॉल्यूशन में, तो इसने रेड लिटमस को ब्लू में बदला। ठीक है, एंड इसका क्यों बदला, क्योंकि ये बेस है। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हमने क्या बोला, बेसिक ऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक। अभी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जगह हम क्या लेंगे, अब दूसरा मेटल लेते हैं, जैसे सोडियम।
सोडियम हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा बच्चों? सॉफ्ट होगा, हमने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टी में। हम इसको छुरी यानी नाइफ से कट कर सकते हैं पीस में। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। एरो देखिए, लिखिए कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बना? तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, सोडियम क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं Na, सिंबल इसका, ऑक्सीजन का O2, ठीक, ब्रैकेट में लिखेंगे और बनेगा क्या? सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मूला Na2O। अभी आपको इतना ही याद रखना है, ठीक। सोडियम का Na, ऑक्साइड का O, 2 कहाँ से आया? तो ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होता है, ठीक। फिर इसी में लिखिए सोडियम क्या है? एक मेटल है। किससे रिएक्ट की? ऑक्सीजन गैस एयर में थे, सोडियम ऑक्साइड बना Na2O। तो क्या है सोडियम ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड है ये। नेक्स्ट, अब इससे क्या बनाएंगे हम? बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए क्या करेंगे? वाटर के साथ मिलाएंगे, घोलेंगे, डिजोल्व करेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक, क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Na2O, वाटर का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, ठीक है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो, अच्छा, सोडियम ऑक्साइड क्या है बच्चों? एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। वाटर के साथ मिल गया, वाटर में डिजॉल्व हुआ, घुल गया, तो क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? एक BaSe, बेस है। तो देख सकते हैं मैग्नीशियम की जगह सोडियम आया, फिर भी क्या बना? बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। किसमें, किस, इसको क्या बोलते थे? दूसरा दूसरा नाम इसका कास्टिक सोडा। किसमें पाए जाते हैं? साबुन में, सॉफ्ट में। क्लियर यहाँ तक? इसी में लिखिए बच्चों, ये जो बना है, ये एरो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू BLUE, ब्लू। तो रेड से जो ब्लू में बदल दे वो क्या होगा? बेसिक नेचर का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसने रेड से ब्लू में बदल दिया। एंड सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो ये क्या होगा? बेसिक नेचर, सोडियम ऑक्साइड। इस तरीके से और भी कई सारे हम ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, उसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चल, पोटासियम है बच्चों, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बेस में, ठीक है, पोटासियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे कोई भी मेटल तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। एक और एग्जांपल,
3 दे के लिखिएगा कि रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल with oxygen of air takes place in nature. NATURE nature। क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल का जो रिएक्शन है किसके साथ, ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो एयर में ऑक्सीजन है तो उसके साथ रिएक्ट करेंगे, टेक्स प्लेस इन नेचर। नेचर में ये ऑटोमेटिकली होता है अपने आप। क्लियर है? जैसे कि हमने मैग्नीशियम वायर को जलाया तो हमने देखा कि वो बन रहा है, उसी तरीके से बच्चों अब हम कुछ नहीं भी करेंगे तो ये चीज़ें हो जाती है नेचर में ऑटोमेटिक। देखिएगा इसमें एरो देख के कि ड्यूरिंग, ये जो हो रहा है ना इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, IRON। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। और हमने सुना है कि लोहे में क्या होता है, जंग, है ना, जंग लग सकती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे की जंग लगना। ठीक है। आयरन मेटल combines slowly with oxygen of air in presence of water, which, and ऐसे लिखिए, and forms a compound is called iron, IRON, आयरन ऑक्साइड। ठीक, ब्रैकेट आयरन ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखिएगा Fe2O3 इसका फॉर्मूला है। Fe क्या है, आयरन का सिंबल, आयरन का Fe, ऑक्सीजन का ऑक्साइड। आयरन की जो है वो वैलेंसी यहाँ 3 ली गई है, वैलेंसी आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये दोनों जब मिले हैं तो क्या बना है, Fe2O3। Fe2O3 क्या बोलेंगे इसको, आयरन ऑक्साइड। कभी भी ऑक्साइड कब बनता है, जब कोई मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो हमने क्या बोला कि जब आयरन की रस्टिंग होती है, जंग लगता है आयरन में, तो आयरन के मेटल कंबाइन करते हैं स्लोली, धीरे धीरे जुड़ जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में, एंड फॉर्म से कंपाउंड, जिसको हमने क्या बोला, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड बच्चों बन गया, एक कंपाउंड है। मतलब कंपाउंड का मतलब इसे हम तोड़ेंगे तो आयरन निकलेगा अलग, ऑक्सीजन अलग निकलेगा, ऑक्सीजन का एटम। क्या मतलब है देखते हैं, चलो। लिखिएगा कि IRON, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक, एरो दे के लिखिए आयरन ऑक्साइड। ठीक, ब्रैकेट में लिखिए Fe, इसमें O2, इसमें लिखिएगा H2O। ठीक, ये दोनों जो है ना, इस दोनों को ऑक्सीजन और वाटर, जब ऑक्सीजन में वाटर भी हो, पानी हो, तो उसे हम बोलते हैं डैम्प एयर। मतलब हवा में जब नमी बना हो, बोलते हैं नमी हो गई है। नमी मतलब क्या,
डैम्प एयर, क्या बोलेंगे इसको, फ्रॉम DAMP, डैम्प एयर। आप देखते होंगे ठंड के मौसम में स्पेशली क्या हो जाता है बच्चों, डैम्प हो जाता है, डंप हो जाता है स्पेशली, है ना। डंप एयर मतलब डंप हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ है, एयर में। तो एयर में पानी भी है, मतलब एयर के साथ क्या है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है। तो ये दोनों जब एक साथ रहे तो क्या बोलेंगे इसको, डंप एयर। क्लियर है। तो एयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन भी, वाटर भी। तो इन दोनों जब आयरन, एक जो कि क्या है, एक मेटल है, तो ये जब आयरन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला हमने बोला अभी Fe2O3। ठीक, क्या है ये, तो ये है एक बेसिक ऑक्साइड, लिखिएगा कंपाउंड है ये, है ना। इसके अकॉर्डिंग बेसिक ऑक्साइड बना है ये, है ना, कंपाउंड है। और ये क्या है, मेटल। क्लियर है। अब इसका डेली लाइफ में हम कहाँ देख सकते हैं, कोई भी लोहे का सामान है, कोई चीज़ है, लोहा से बना हुआ है, आयरन से, आयरन मतलब लोहा। लोहे के सामान में आप देखिएगा कहीं भी बहुत लंबे समय तक जब छोड़ देते हैं उसे खुले में, लोहे के सामान को, तो खुला में छोड़ेंगे तो क्या होगा, बारिश, बरसात, बारिश भी होगी तो पानी लगेगा उसमें। एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो बारिश, यानी कि बारिश की पानी, पानी तो लगा ही, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन भी मिल गया उसको। तो ये दोनों के प्रेजेंस में आयरन क्या होगा, इन दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। तो इसी को बच्चों बगल में लिखिएगा, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, रस्ट, RUST। रस्ट का मतलब होता है जंग। क्या होता है, जंग। तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3, और इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट। रस्ट का मतलब जंग। तो जो जंग आप देखते हो किसी आयरन के सरफेस पे जंग लगा हुआ, वो जंग क्या है, आयरन ऑक्साइड है। क्लियर है बच्चों। चलिए, यहाँ हमने डैम्प एयर की बात किया ना, अब हम पढ़ेंगे मॉइस्ट एयर, है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ लिखिएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना, मतलब आयरन ऑक्साइड जब बन जाएगा मतलब जंग लग गया। चलिए, जंग यानी रस्ट कैसा कलर का होता है, ब्राउनिश, ब्राउन कलर का। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद ऑक्सीजन, लिखिए विद मॉइस्ट एयर, MOIST। मॉइस्ट का मतलब भी नमी ही होता है, नमी, मॉइस्ट एयर विच टेक्स प्लेस इन नेचर। तो नेचर में जो है ना, ये भी अपने आप होता है, जैसे रस्टिंग हुआ, जंग लगना आयरन में। तो रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ मॉइस्ट एयर, यहाँ कौन सा मेटल है, कॉपर है ना, जो कि नेचर में हो जाता है। एरो देखिए, लिखिए कि व्हेन कॉपर ऑब्जेक्ट यानी कि वेसल रिएक्ट या फिर एक्सपोज्ड इज EXPOSED, exposed in moist air for long time, comma, then green
coating is formed on copper ऑब्जेक्ट। हमने बोला जब कॉपर से बनी हुई चीजें, कॉपर से बनी हुई ऑब्जेक्ट, कोई सामान या कोई वेसल, जब उसे हम एक्सपोज करते हैं, मतलब एक्सपोज मतलब खुला छोड़ देते हैं, है ना, इन मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर भी। फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक हमने छोड़ दिया खुला में, मॉइस्ट एयर में, ठीक है। मॉइस्ट एयर मतलब अब हमेशा मॉइस्ट एयर है, कैसे? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब किसी कॉपर ऑब्जेक्ट को पानी तो मिल ही जाएगा बच्चों, कहीं ना कहीं से बारिश हो गई तो ओपन में छोड़ दिया लंबे समय तक। देन ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर ऑब्जेक्ट। तो हरे कलर का बच्चों एक कोटिंग, एक परत, लेयर बनने लगती है उस कॉपर ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। रस्ट में ब्राउन कलर का होगा, और ये जो हो रहा है ये क्या है? ग्रीन कोटिंग है, हरे कलर का। स्टार देखिए लिखिए, ग्रीन कोटिंग क्या होती है? COATING, ग्रीन कोटिंग। इसको हम लोग ग्रीन मटेरियल भी बोलते हैं, हरे रंग की मटेरियल, इस तरह से क्या है। तो लिखिएगा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं CuOH का होल ब्रैकेट 2 बड़ी ब्रैकेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है। एंड कॉपर कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है इसका? CuCO3, ठीक है। बाय एक्शन ऑफ moist air on copper object। हमने बोला कि ग्रीन कोटिंग यानी हरे रंग की जो मटेरियल जो हमें दिखती है कॉपर ऑब्जेक्ट, जिसको हमने छोड़ दिया, एक्सपोज कर दिया लंबे समय तक, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का ये मिक्सचर है बाय एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन कॉपर ऑब्जेक्ट। कैसे बना है? तो मॉइस्ट एयर की एक्शन, उसकी वजह से, किस पर? कॉपर ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? चलिए धीरे धीरे समझते हैं क्या मतलब है इसका। एरो देख लिखिए कि मिक्सचर ऑफ पर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट which form green coating चलिए ऐसे लिखिए, is called basic कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। मतलब जो मिक्सर है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इसी ने क्या किया बच्चों? बना, इसी यही यही मिक्सर जो है कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इन्हीं दोनों के मिक्सर को हमने क्या बोला? ग्रीन कोटिंग।
तो इसको हम एक वर्ड में बोलते हैं बेसिक, मतलब एक सेंटेंस में बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्लियर है? तो इन दोनों को क्या बोला हमने? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट एरो देखिए, लिखिएगा आप, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एरो देखिए क्या कीजिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। देखिए वहाँ पे दोनों थे रस्टिंग में, ऑक्सीजन भी वाटर भी, लेकिन यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डाइऑक्साइड। ठीक, तो तीनों जो मिल गए हैं ना, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, ठीक, CO2, तो इन दोनों को हम बोलते हैं फ्रॉम मॉइस्ट एयर। क्या बोलेंगे इसको? MOIST, मॉइस्ट एयर, इसी को बोलते हैं। कॉपर क्या है? एक मेटल है, Cu, फॉर्मूला है, सिंबल इसका, ये एक मेटल है। तो ये सब जब मिल गए एक साथ तो क्या बनेगा? ग्रीन कोटिंग ना, जिसको हमने क्या बोला? जब बोले ग्रीन कोटिंग तो मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, CARBONAT। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों को क्या बोला? ग्रीन कोटिंग। इसकी फॉर्मूला कॉपर हाइड्रोक्साइड का होगा, कॉपर का Cu ब्रैकेट में, हाइड्रोक्साइड का OH होल ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज 2, तो OH का होल 2 बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला Cu, कॉपर कार्बोनेट का होता है CO3, तो क्या हो गया? CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। ये दोनों को हमने क्या बोला? इन दोनों को बोला हमने ग्रीन कोटिंग। ठीक है, और क्या बोला? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये जो हो रहा है ना बच्चों, ये इसी को बोलते हैं हम लोग, स्टार दे के लिखिएगा यहाँ पे, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग। कोटिंग का स्पेलिंग COATING, कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट is called corrosion, CORROSION, तो corrosion ऑफ कॉपर। ठीक है, फुल स्टॉप। हमने बोला कि कॉपर एक मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, मतलब जब कॉपर ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन तीनों से कंबाइन या रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर, जिसको हमने बोला, तो क्या बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Cu होल ब्रैकेट OH का होल ब्रैकेट 2 है ना, और कॉपर कार्बोनेट का CuCO3। इस कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट के मिक्सचर को हमने बोला ग्रीन कोटिंग या बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो बना है ना, ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ग्रीन कोटिंग का, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का, इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर। मतलब इसी को हमने क्या बोला? कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग, है ना, या क्षरण। तो क्या जंग यहां भी लग रही है? बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए,
रस्टिंग जो होती है बच्चों वो सिर्फ आयरन के लिए है, मतलब लोहे में सिर्फ रस्ट होगा। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, है ना। तो केवल आयरन मेटल रस्ट करते हैं, बाकी जितने मेटल हैं वो क्या करते हैं, कोरोड करते हैं, मतलब कोरोजन। ठीक है, रस्टिंग की जगह हमने क्या लिखा यहाँ, कोरोजन, और रस्ट के जगह यहाँ क्या लिखेंगे, कोरोड, CORROD, कोरोड। दोनों का मतलब सेम है, जंग, लेकिन मेटल में अलग अलग है, डिफरेंस है। इसको मिटा दो। स्टार देके लिखिएगा कि ओनली आयरन मेटल रस्ट। ठीक है, केवल आयरन मेटल रस्ट होते हैं, जंग लगता है केवल किसमें, आयरन मेटल में। ये रस्ट टर्म जो है, ये रस्ट वर्ड हम यूज करते हैं आयरन मेटल के। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3, क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड, बट BUT, बट मतलब लेकिन, अदर मेटल्स कोरोड, CORRODE, कोरोड। कोरोड का मतलब यही ग्रीन कोटिंग बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, जंग, जंग। लेकिन रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 है, लेकिन कोरोड जो है वो क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का मिक्सचर है, जिसको हमने ग्रीन कोटिंग बोला। तो इस, यहाँ तक क्लियर है। इस एग्जाम्पल में हमने कॉपर मेटल लिया है ना, लेकिन कोरोड क्या है, कोई भी बच्चों मेटल के साथ हो सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। दोनों वर्ड क्लियर है, रस्ट और कोरोड। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने मेटल के रिएक्शन को देखा विद ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। और हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड को जब वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, तो बेस बनता है, जो कि बेसिक नेचर का होगा, रेड लिटमस से ब्लू में बदल देता है। कल हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो चलिए इसे हम कल देखते हैं। आज जो आपने पढ़ा इसे अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए, जो लिखा हुआ है उसे अच्छे से समझिए। सपोज इसमें से एक भी चीज़ें नहीं है जो आपको, देखिए जैसे यहाँ आपको 2 याद नहीं आ रहा है, तो 2 किस पर है, O पर भी है, H पर भी है। तो OH हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, 2Cu कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, तो कॉपर और ये दोनों जब मिलते हैं तब इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बना। अभी आपको लिख करके रिएक्शन याद रखनी है, इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।